हेलो एवरीवन, मैं निकिता चौधरी राजधानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। आज अपन डिस्कस करेंगे जीएनएम के जो अभी अपने पेपर चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के, वो एक गैस पेपर बनाया है, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जो जीएनएम के पेपर हैं उनमें 4 सेक्शन आते हैं, ए से लेके डी तक के। ठीक है, 4 सेक्शन आते हैं। जो अपना फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, फर्स्ट सेक्शन में 1 वर्ड क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब पूरा सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। अब देखो, WHO हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट। अब देखो, यहाँ पे हमने हिंदी में भी दिया है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी दिया है। ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ सुटेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद है विच न्यूट्रिएंट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी का बिल्ड में काम आता है? क्या आता है? प्रोटीन आता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसके साइड में मैंने हिंदी में दे रखा है शरीर निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? प्रोटीन है। ठीक है, फिर है जो अपना बीसीजी है। ठीक है, इसका जो वैक्सीन है वो क्यों लगाते हैं? कि कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करती है? तो किसको करती है? ट्यूबरक्लोसिस को करती है। ठीक है, जिसको हिंदी में अपन क्षय रोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो ओआरएस का अपन फूड पीते हैं। ओआरएस कब पीते हैं? डायरिया और वॉमिटिंग के कंडीशन में, मतलब ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता है, बॉडी क्या हो जाती है? डिहाइड्रेट। ये पूछ रहे हैं ओआरएस इज यूज्ड फॉर। ओआरएस कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं? डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेन एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज। जो अपनी हेल्थ एजुकेशन है उसका मेन एम क्या है? ठीक है, क्यों करते हैं? तो क्या है? अवेयरनेस है, जागरूकता है। ठीक है, उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? ठीक है, तो क्या होगा? स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद है नेशनल रूल हेल्थ मिशन स्टार्टेड इन। जो अपना नेशनल रूल्स है, हेल्थ मिशन है, वो कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 2005 के अंदर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपना, कॉमन हाउस होल्ड मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। जो पानी को शुद्ध करने के लिए जो जनरली घर के अंदर जो मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो कौन सा है? बॉइलिंग मेथड। ठीक है, अपन क्या करते हैं? पानी को बॉइल करके पीते हैं। ठीक है, बॉइलिंग मेथड। अब देखो, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज। जो अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? डिजीज प्रिवेंशन। जो अपनी हेल्थ नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को डिजीज से प्रिवेंट करना। ठीक है, तो डिजीज प्रिवेंशन। फिर है जो अपने प्लस पोलियो प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, इज फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज। ठीक है, ये जो प्लस पोलियो प्रोग्राम चलते हैं कौन सी एज के बच्चों के लिए चलते हैं? तो 0 से 5 साल के बच्चों के लिए ये पोलियो वाले प्रोग्राम्स चलते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया अपना सेक्शन ए, जिसमें 1 वर्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, चूजिंग वाले क्वेश्चन थे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको एक चूज करना है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। कंप्लीट 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, ये है अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा? 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। मतलब पूरा सेक्शन बी कितने के मार्क्स का है? 25 मार्क्स का है। ठीक है, अब देखो, डिफाइंड हेल्थ एजुकेशन। अपन को डेफिनेशन देनी है कि हेल्थ एजुकेशन होती क्या है, बताना है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है हेल्थ एजुकेशन। देखो, मैंने यहाँ पे जो आंसर ऐड किए हैं वो शॉर्ट में ऐड किए हैं। ठीक है, आप लोग इसको अपने नोट से लॉन्ग में देख लेना। ठीक है, तो देखो, हेल्थ एजुकेशन इज ए प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम है दैट हेल्प, जो हेल्प करता है पीपुल टू अडॉप्ट हेल्थी प्रैक्टिसेस। एक ऐसा प्रोग्राम जो लोगों को हेल्दी रहने की आदत को के लिए, हैबिट के लिए उनको प्रोत्साहित करता है। देखो, हिंदी में बताऊं तो स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है जो लोगों को स्वस्थ आदतें अपनाने में सहायता करती है। ठीक है, जो हेल्दी हैबिट्स है उनको अपनाने में जो सहायता करती है वो कौन सी होती है? अपनी हेल्थ एजुकेशन होती है। ठीक है, कि अपन कैसे हेल्दी रह सकते हैं। अब देखो, प्रिंसिपल कौन से सिद्धांत पे, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करेगी। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑफ पीपुल, कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है वो काम करो, ठीक है। अगर अपना किसी चीज में इंटरेस्ट होगा वो काम करेंगे तो अपन हैप्पी हैप्पीली करेंगे, ठीक है। सेकंड है पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। पार्टिसिपेशन अपन किसी में अपनी जो भागीदारी है, सहयोग है, वो अपन कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। मोटिवेशन, किसी को मोटिवेशन करना या किसी से मोटिवेट होना, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखना, ठीक है। कि करने से इंसान सीखता है तो अपन को ट्राई करते रहना, राइट। उसके बाद है गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए अपना, चाहे सोशली कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जो भी पीपुल्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फिर है री इन्फोर्सेबल, मतलब पुनर्बल, मतलब अंदर आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और किसी भी चीज को करने के लिए उसके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन डू इट। आई बात समझ में। अब है राइट फंक्शंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो अपना पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो हर गांव में पीएचसी होती है, ठीक है। उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें अपन, जो फर्स्ट अपन को सर्विस प्रोवाइड होती है वो होती है मैटरनल एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ सर्विस, ठीक है। जो माता और शिशु है, ठीक है, मदर और चाइल्ड है, उनकी हेल्थ सर्विसेज फर्स्ट उनकी क्या होती है, ड्यूटी होती है, ठीक है। सेकंड है अपना इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण। थर्ड है अपना हेल्थ एजुकेशन, जो भी पर्सन आ रहा है वहां पे या गांव गांव में जाके हेल्थ के एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको किसी भी डिजीज के लिए अवेयर करना, ठीक है। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ माइनर डिजीज, जो माइनर डिजीज नॉर्मल डिजीज है जैसे कोल्ड हो गया, ठीक है, जो सर्दी जुकाम की डिजीज है उनका ट्रीटमेंट करना। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है, कि अपन को फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए इसका नॉलेज देना, ठीक है। उसके बाद है डिजीज कंट्रोल, अपन कैसे किसी डिजीज से कंट्रोल कर सकते हैं उस एरिया में, ठीक है, या कैसे किसी डिजीज से बच सकते हैं, ये सारी चीजें कौन बताता है अपन को, पीएचसी वाले बताते हैं, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, जो अपना पानी है उसको प्यूरिफाई करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला अभी अपन ने देखा बॉइलिंग मेथड, जो अपन जनरली अपने घरों में करते हैं, ठीक है। सेकंड है फिल्ट्रेशन, आजकल सबने फिल्टर लगा रखे हैं, ठीक है। थर्ड है क्लोरीनीकरण, ठीक है, क्लोरीनाइजेशन, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लोरीन डालते हैं, ठीक है, किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सेडिमेंटेशन, मतलब अवसादन। उसके बाद है आसवन, मतलब डिस्टिलेशन। उसके बाद है डिस्क्राइब कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, जो अपनी बैलेंस डाइट है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक है। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिससे आप अपनी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन, जितने मिनरल्स चाहिए पर डे में, कितने मिनरल्स और कितना न्यूट्रिशन अपन को चाहिए, वो अपन कैलकुलेट करके लेते हैं, वो होती है अपनी बैलेंस डाइट, ठीक है। उसमें अपन अपनी पूरी बॉडी का टेस्ट करवाते हैं पहले, फिर जितने विटामिन की किसी की कमी है, डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये सारी चीजें देख के फिर अपन क्या करते हैं, एक डाइट चार्ट बनाते हैं, वो होती है अपनी बैलेंस डाइट, जो अपने आप को, अपनी हेल्थ को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होती है, डिजीज से प्रिवेंशन करती है, मोटापा नहीं बढ़ने देती, ब्लड प्रेशर में हेल्पफुल होती है, शुगर में हेल्पफुल होती है। अब देखो, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, कि एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ कॉम्पोनेंट, ठीक है, पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद है फैट्स, इनका एक चार्ट भी आता है कि कितना, जैसे 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए अपन को एक दिन में, ठीक है। आप ये चार्ट भी बना सकते हो, चार्ट बनाओगे बहुत बेटर होगा, ठीक है। फिर है प्रोटीन की, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, फैट कितना लेना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और राउटेड, ठीक है, जैसे रेशेदार पदार्थ जो अपन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग है, जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्यों करवानी चाहिए। तो देखो, कंप्लीट क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, संपूर्ण पोषण, ठीक है। इजी डाइजेशन, डाइजेस्ट इजी हो जाता है क्योंकि हल्का होता है मिल्क मदर का, ठीक है। प्रोटेक्ट फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि माँ के दूध में क्या पाई जाते हैं, एंटीबॉडीज पाई जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बेबी को प्रिवेंट करती है। मदर चाइल्ड बॉन्डिंग अच्छी होती है। उसके बाद इमोशनल एंड हाइजीनिक, ठीक है, अच्छा, सस्ता और स्वस्थ होता है, ठीक है। इमोशनल
इकोनॉमिकली हाइजीन होता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब है एक्सप्लेन रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, ठीक है, जो अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसके क्या रोल है, ठीक है। तो देखो, हेल्थ एजुकेटर होती है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षक, ठीक है। उसके बाद है केयर प्रोवाइडर होती है, मतलब देखभाल करता है, ठीक है। काउंसलर होती है, मतलब जिससे अपन बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कशन जिससे कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन और वर्कर होती है, जिसमें क्या होता है, टीकाकरण जो आता है, ठीक है। उसके अलावा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर होती है, मतलब जो कम्युनिटी है उसका संगठन करके रखती है समुदाय का, ठीक है। अब है अपना थर्ड सेक्शन, जो है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर क्या होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 10 नंबर का, मतलब पूरा कंप्लीट सेक्शन सी कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक्सप्लेन एम एंड प्रिंसिपल। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती क्या है, इसके एम क्या है और कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करती है। सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ नर्सिंग कंसर्न्ड विथ प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ये क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ को प्रमोट करती है और प्रोटेक्ट करती है किसी डिजीज से, ठीक है। हिंदी में बात करूं तो कम्युनिटी स्वास्थ्य नर्सिंग नर्सिंग की वह शाखा है, नर्सिंग की वह शाखा है जो समुदाय के स्वास्थ्य संवर्धन एवं संरक्षण के संबंधित है, ठीक है। अब है इसका एम, एम मतलब क्या उद्देश्य है इसका, ठीक है। तो वही एम अपने पहले भी देखा है, हेल्थ प्रमोशन का, डिजीज प्रिवेंशन है, ठीक है। उसके बाद है इजी डायग्नोस, ये लोग क्या करते हैं, कोई भी डिजीज होती है तो उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, और क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपन ने पीछे भी देख लिया, ठीक है। फिर है इनके प्रिंसिपल के, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। तो वही कम्युनिटी पार्टिसिपेंट होती है, ये भी अपन ने पीछे देख लिया। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, हेल्थ एजुकेटर मतलब हेल्थ के लिए शिक्षक होते हैं, अपन को इंफॉर्मेशन देती है, टीम वर्क करती है और नीड बेस्ड सर्विस, जो भी अपन को बेसिक सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, टीकाकरण कार्यक्रम है, वो होता क्या है उसको अपन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इधर बताएंगे अपन वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन कितनी एज में लेनी है, ठीक है, और कौन से रूट से लेंगे, ठीक है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, जैसे ओरल लेते हैं, आईवी लेते हैं, ठीक है, तो कौन से रूट से लेंगे, ठीक। तो देखो, जो बीसीजी है वो कब लेते हैं, एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे लेते हैं, और कैसे लेते हैं, इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मतलब स्किन के अंदर लगता है, इंट्रा मतलब अंदर, डर्मल का मतलब स्किन, स्किन के अंदर लगता है, ठीक है। फिर है ओपीवी, ओपीवी भी कब देते हैं, बर्थ के टाइम पे देते हैं, बर्थ के बाद देते हैं, सॉरी मतलब बर्थ पर देते हैं, ये एट बर्थ, बर्थ पे देते हैं, और ये भी कहाँ देते हैं, बर्थ पे। और कैसे देते हैं, ओरली देते हैं, मतलब मुंह से, जैसे नॉर्मल टेबलेट्स लेते हैं अपन उस तरीके से, ठीक है। हेपेटाइटिस जो बी है उसका भी बर्थ के टाइम पे देते हैं, और आईएम इंट्रामस्कुलर देते हैं, ठीक है। आईएम का, आई का मतलब होता है इंट्रा, एम का होता है मस्कुलर, मतलब मसल्स के अंदर देते हैं, ठीक है। फिर है अपना डीपीटी, डीपीटी कब देते हैं, या तो 6 साल की उम्र में दे सकते हैं, 10 की में, सॉरी 6 वीक में, 10 वीक में, या 14 वीक में दे सकते हैं बर्थ के बाद। और कैसे देंगे, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, ठीक है। फिर है मेसिलस, मेसिलस के कितने देते हैं, 9 मंथ में देते हैं, और एससी सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में देते हैं। फिर है टीटी, टीटी कब देते हैं, प्रेग्नेंट वुमन को, मतलब मदर को लगता है, और कैसे लगता है, आईएम लगता है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर लगता है। अब देखो, अब है इसके इंपॉर्टेंस कि क्यों देते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, प्रिवेंट डिजीज, डिजीज से प्रिवेंशन करता है, रिड्यूस मोर्टेलिटी, जो मृत्यु की, जो डेथ के जो चांसेस है उसको क्या करता है, कम कर देता है, इंप्रूव चाइल्ड हेल्थ, और चाइल्ड की हेल्थ को इंप्रूव करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपना, डिस्क्राइब एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो पर्यावरण स्वच्छता है वो होती क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखो, एनवायरमेंटल सैनिटेशन मींस पर्यावरण स्वच्छता का अर्थ होता है, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता, ठीक है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रोकना जो हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ को डिजीज कोज कर रहे हैं, ऐसे
एलिमेंट्स को रोकना ही क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल सैनिटेशन मींस कहलाता है। ठीक, अब देखो कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से है। पहला है सेफ वाटर सप्लाई, जो अपन वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए, वाटर हाइजीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनहाइजीन नहीं होना चाहिए। फिर है प्रॉपर ड्रेनेज, जो वाटर का ड्रेनेज हो रहा है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, मतलब सुरक्षित जल होना चाहिए, उचित जल निकासी होनी चाहिए। रिफ्यूज डिस्पोजल, जो कचरा है उसको अच्छी जगह पे अपन को डिस्पोज करना चाहिए। क्लीनिंग हाउस, हाउस को साफ रखना चाहिए। फूड हाइजीन, ठीक है, अब जो अपना खाना है उसको हाइजीन रखना चाहिए, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस, मतलब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है। प्रिवेंट, डिजीज को प्रिवेंट करेगा, हेल्थ को प्रमोट करता है और रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम करता है, ठीक है। अब है अपना सेक्शन डी, जो लास्ट सेक्शन है, उसमें क्या होता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब कंप्लीट कितने का है 20 मार्क्स का है। अब देखो डिफाइन हेल्थ, सबसे पहले क्या बताएं, हेल्थ को बताना है, ठीक है। हेल्थ को कैसे बताएंगे, एक क्वेश्चन जो है अपना 2 नंबर का आएगा, ठीक है, क्वेश्चन कितने आएंगे 10, ठीक है। तो अब देखो डिफाइन हेल्थ, हेल्थ को बताना अति मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर अपन को देना है, सिर्फ अपन को हेल्थ की क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है। स्टेट ऑफ कंपाउंड फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। हेल्थ क्या होती है, पूरे शरीर की मानसिक शारीरिक और क्या होती है सामाजिक मेंटलिटी को क्या कहते हैं अपन, हेल्थ कहते हैं। फुल फॉर्म ऑफ UNICEF, UNICEF की फुल फॉर्म क्या है, यू फॉर यूनाइटेड, एंड फॉर नेशनल्स इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म देनी थी। फिर है नेम 2 मेथड, सिर्फ 2 मेथड्स का नाम देना है ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल, ठीक है, जो अपना कचरा अपन बाहर निकालते हैं उसके निकालने के 2 एग्जांपल देने हैं। पहला है बर्निंग एंड कंपोजिंग, ठीक है, या तो कंपोस्टिंग कर देंगे उसकी या फिर उसको बर्निंग मतलब जला देंगे, ठीक है। सेकंड है इसका डिफाइन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, जो इम्यूनाइजेशन है उसको डिफाइन करना है, बताना है। तो इम्यूनाइजेशन क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना, इम्यूनिटी बिल्डअप होना, वही क्या कहलाती है, इम्यूनाइजेशन कहलाती है। फिर है व्हाट इज एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। महामारी क्या होती है, तो देखो सडन स्प्रेड ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी, किसी भी समुदाय में अचानक किसी बीमारी का फैल जाना, ठीक है। फिर है डिफाइन हाइजीन, ठीक है, हाइजीन को बताने की हाइजीन होता है क्या होता, द पार्टिकल्स दैट मेंटेन क्लीननेस एंड हेल्थ, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स जो अपनी हेल्थ को क्या करते हैं क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं और डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, वो क्या होते हैं, हाइजीन होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं सफाई बनाए रखने की आदतें होती हैं हाइजीन, ठीक है। अब है नेम ऑफ 2 डेफिशिएंसी डिजीज, 2 डेफिशिएंसी डिजीज बताने हैं। फर्स्ट है अपने स्क्योरी और सेकंड है रिकेट्स, ठीक है, स्क्योरी और रिकेट्स, ठीक है। फिर है डिफाइंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को बताना है। फैमिली प्लानिंग नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रंस, फैमिली प्लानिंग क्या होती है, बच्चों की संख्या और कितना स्पेस उनके अंदर रखना है, वो क्या होती है अपनी फैमिली प्लानिंग होती है कि एक बेबी प्लान करने के बाद दूसरे बेबी के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितने बेबीज होने चाहिए, ठीक है। फिर है व्हाट इज क्लोरिनाइजेशन, ठीक है, क्लोरिनाइजेशन क्या होता है, अपन ने देखा था कि वाटर को शुद्ध करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्यूरिफाई करने क्लोरिनाइजेशन का। तो यहाँ पूछा क्लोरिनाइजेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ क्लोरीन इन वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन, अपन क्या करते हैं क्लोरीन को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं जिससे क्या होता है वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, वो कहलाता है अपना क्लोरिनाइजेशन। अब है नेम 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के 2 सोर्सेज कौन कौन से हैं, मिल्क और पल्सेज मतलब दूध और दालें। आई बात समझ में, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, पेपर जो कंप्लीट हो गया। अब देखो अब मैं आपको वैसे टॉपिक्स बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लास्ट 5 ईयर में पेपर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो अपने लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, एनवायरमेंटल सैनिटेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन होगी, बैलेंस डाइट, वाटर प्यूरिफिकेशन, PHC एंड सब सेंटर्स क्या होते हैं, रोल ऑफ कम्युनिटी इन हेल्थ
नर्सेज, और क्या हो गया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं सॉरी, जो हमेशा पूछे जाते हैं, आज तक के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। आपके क्वेश्चन पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आई विश आपके लिए पेपर हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।